बड़ी खबर है कि छपरा में जहरीली शराब का तांडव लगातार जारी है। मरने वालों की संख्या 39 तक जा पहुंची है। 2 दिनों से लगातार छपरा में हो रही है लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से, और अब मौत का जो आंकड़ा है 39 तक जा पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बिहार की नीतीश सरकार सवालों के घेरे में। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, बीजेपी सवाल पूछ रही है, मुआवजे की मांग करे, लेकिन उस पर नीतीश कुमार के बेतुके बोल सामने आ जाते हैं। और इस सब के बीच जो मरने वालों का आंकड़ा है सुमित, वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अनूप हमारे सहयोगी छपरा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, 39 तक आंकड़ा बताया जा रहा है मरने वालों का पहुंच चुका है, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए मैं सदर अस्पताल में ही हूँ, जहाँ पेशेंट लाया गया था उन लोगों को जिन्होंने जहरीली शराब पी थी। यहाँ लाया गया था, बहुत सारे लोग ठीक होकर गए हैं, लेकिन एक बात ये भी जानकारी मिली, लगभग 55 लोग थे ऐसा कहा जा रहा है। देखिए मोहम्मद अनवर है जो पीड़ित है, इन्होंने शराब पी थी, इनसे बात करते हैं। कहाँ शराब पी थी आपने? रोड पे? मतलब किसके यहाँ पी थी आपने शराब? जितेंद्र के लोग। जितेंद्र के यहाँ? कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सिंगल थे। वो शराब नकली शराब थी, जहरीली शराब थी, अवैध बिक रही थी। ये तो वो तो अच्छे था, नेता बोले हम साफ हो गए रहती तो दूसरा जगह बिकाइल बा, वो आदमी मरल बा ज्यादा। वहाँ से पीने वाले लोग, कहीं डेथ नहीं हुआ किसी का? आपको क्या हुआ पीने के बाद? सही था, नहीं कुछ हुआ उसके बाद? ना कुछ नहीं तो हुआ। आप यहाँ हॉस्पिटल कैसे आ गए? आगे चक्कर दे रहा, बाद में बोला थी तुम भी चेक करा लो, सब कोई मर रहा है, तो हम चले आए इधर। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? बरौली से। आपने भी शराब पी थी? कहाँ पी थी आपने? रेलवे पुल पे चांद बड़ा। ये जहरीली शराब थी? अब रोज पीते थे, कभी 2 दिन पर 3 दिन पर, बाकी हम क्यों जानते हैं कि शराब जहरीली है कि क्या है। मैंने मतलब परसों पिया। लेकिन शराब बंदी है, फिर भी शराब पी रहे हैं? हाँ, ये तो गलत तरीका है। अब मिलता है तो क्या करें, पी भी करेंगे। दिन भर कमाते हैं, शाम को पीते हैं। वो किसके यहाँ शराब पी रहे थे आप लोग? कौन था? उसका नाम नहीं मालूम हमका। जी। हाँ, हर दिन जाते थे आप लोग? क्या हुआ शराब पीने के बाद आप लोगों को? शराब पीने के बाद उल्टी होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। चलिए, मैं प्रभारी जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं। सर, आप प्रभारी हैं? कितने लोग थे सर यहाँ एडमिट? कितने लोग थे यहाँ पे? आज लगभग 8-9 लोग थे जी। हाँ। 55 बता रहे हैं, कल 55 के आसपास लोग आए थे। हाँ, कल आए होंगे। मैं यहाँ पे प्रतिनियुक्त हुआ हूँ, रेफरल अस्पताल मढ़ौरा से मैं आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वीरेश है। तो कल की घटना को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पे और डॉक्टर की व्यवस्था की, उसी में मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, ये पुष्टि हो गई जहरीली शराब थी, ये कच्ची शराब जो जहरीली शराब थी? हाँ हाँ, जितने लोग आए थे, पेशेंट का हिस्ट्री ही था कि उन्होंने लोकल दारू पी थी, और उसी के कारण से बहुत जगह जो मौत हुई है, बहुत सारे जो दारू बेचने वाले लोग थे उनकी भी मौत हुई है। कितने आंकड़े सर? मौत का आंकड़ा क्या है आप बता दीजिए बस। मौत का आंकड़ा तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने पेपर वगैरह में पढ़ा कि 27-28, लेकिन हमें लगता है कि उससे ज़्यादा ही होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग तो डर से तो फिर कहीं गए भी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले, क्योंकि दारू पीने वाले कोई पुलिस पकड़ती है, दारू बेचने वाले कोई पकड़ती है। बिल्कुल, तो देखिए ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं गायत्री, आप समझिए ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और भी लोग हैं, पूरे मजमा लगा हुआ है, लोग भी हैं। आप लोग स्थानीय लोग हैं? आप लोग स्थानीय लोग हैं? क्या जानकारी मिली? आप कितने लोगों की मौत हुई है? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर? हाँ। लेकिन आंकड़े तो नीतीश जी कह रहे हैं 21 लोग हैं। 12-13 लोग तो मेरे पास नाम है। एक ही वार्ड का, बरौली एक ही वार्ड का 13 लोगों का मेरे पास नाम है जी। मशरक में यहाँ गिनवा देंगे उंगली पर जी। लगभग 30-40 को तो हम ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? अरे तो इससे बहुत पिट रही है ना नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दारूबंदी के नाम पर भद्दा मजाक कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने शराब पी थी, कहाँ पी थी वो भी बता रहे हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कार्रवाई करे कि वो सब लिपापोती कर दिया है नीतीश कुमार। अगर ये मामला उजागर नहीं होता, लगभग 25-30 गो लाश तो जरवा दिया सब राते राते प्रशासन जी। ये तो बहुत मेहनत के बाद ये सब लाश लेके हम लोग आए हैं, और ये मामला इतना उजागर हुआ है। कितने लोग होंगे जिनकी डेथ हुई, ये बता दिए अगर आप। लगभग 100। तो देखिए, आप गायत्री समझिए जो स्थानीय लोग हैं जी। और मेरा ये कहना है और सबका यही मानना है कि नीतीश कुमार पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए, और वो नीतीश कुमार अपना नैतिक अधिकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, और इस्तीफा देने के पहले जितने भी मरे हैं उनको मुआवजा और उनका। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हैं जो नाराज हैं, स्थानीय लोग हैं, और ये आंकड़ा जो इनके हिसाब से करे 100 के आसपास बता रहे हैं। नीतीश जी 21 बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर साफ कह दिया कि गलती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं तो हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। आप लोग बता रहे थे, कितने लोग बता रहे थे? आप लोग कितने लोग थे लगभग?
कल 55 जिसमें 4 एक्सपायर प्रभारी सर बता रहे थे। कितने टोटल डेथ क्या संख्या आप लोगों को पता? 4 बता रहे थे सर प्रभारी यहाँ से टोटल अगर मैं छपरा की बात करूँ कितने जानकारी आप लोगों को? 55 नहीं डेथ कल रेफर हो गया था जो था। देखिए ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 12 का बिल्कुल हम अभी आ रहे हैं जी। देखिए 13 का आंकड़ा है। देखिए लिखित आंकड़ा है लेकिन हाँ ये आंकड़े शायद छिपाए जा रहे हैं। गायत्री आंकड़े शायद छिपाए जा रहे हैं। और बिल्कुल अनूप, यानी मौत का आंकड़ा उससे बड़ा है और उसको छिपाने की कोशिश, लेकिन उस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन समझना होगा कि जिस कानून को लागू कर, जिस शराब बैन को लागू कर आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो कानून फेल हो गया। सवाल आप पर इन तमाम मौतों को लेकर। बिल्कुल ये बात जाहिर है। जिस शराबबंदी की आप दुहाई देते हैं, कहते हैं कि महिलाएं खुश हैं, जाहिर तौर पर अच्छी बात है, लेकिन बंदी कहां है? सवाल यह कि शराब बंद कहां है? आप अगर खुलेआम लोग कह रहे हैं कि हम पी रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां नाम भी बता रहे हैं कि इनके घर पर पी रहे हैं, तो फिर शराब बंद कैसे हुए? बड़ा सवाल है। बताइए आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम शराबबंदी किए हैं। आज ये 100 लोग जो मरा है, इनका उत्थान हुआ या पतन हुआ? ये सब महिलाओं का आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बताइए। नहीं, सवाल है कि आप बंद किए हैं तो पूरी तरह बंद होना चाहिए ना। तो बंद से आपसे हो नहीं रहा है। अब बिना मतलब का पहले जो वेंडर था लाइसेंसी, वो बेचता था तो उसके ऊपर केस होता था, गलत नहीं बेचता था। आप तो गैर कानूनी तरह से। अभी और कहाँ लोग एडमिट हैं? आसपास कहीं है और हैं कहीं? ये बस यहीं पे अंदर कहीं है हॉस्पिटल में? जहाँ पलटी मार देना चाहिए अपने वादे से, जहाँ पलटी मार देना चाहिए शराबबंदी पे, उनको पलटी मार के। आप मुआवजे की बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि आपने शराब पी है, गलत आपने क्या कानून तोड़ा? मुआवजा किस? तो रुकिए, तो ये जो तब जब ये बिछवाए थे पंचायतें दुकान खुलवा के, तो इसका मतलब उस समय भी गलती किए थे नीतीश कुमार, तो गलती की सजा तुमको मिलना चाहिए। 2016 के पहले ये हर एक पंचायत में दुकान। बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, हमारे आंकड़े 39 के आसपास है। ये जहरीली मौत से जो आंकड़े हैं, क्या हुआ वहां हम बताते हैं रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मौतों से मचा बवाल, शराब बंदी पर सवाल। तो मानसिक दिवालियापन का विपक्ष करे सवाल, सरकार करे गुस्सा। हो गया, क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, ये ले लीजिए, ऐसा गंदा काम कर रहे हो। पोस्टर को लीजिए, मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर को लीजिए, या तुम लोग को छोड़ दिया है, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप बिहार के छपरा में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा दिया है। इलाके से लोगों की अर्थियां उठ रही हैं, मातम पसरा हुआ है। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। सवालों के घेरे में आई नीतीश सरकार ने अब अधिकारियों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। मढोरा अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी योगेंद्र कुमार के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। मसरक एसएचओ रितेश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल विकेश तिवारी को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों पर गाज गिराकर सरकार मौत की जिम्मेदारी से बचने का रास्ता तलाशने में जुटी है, लेकिन बीजेपी उसे छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है। अपनी नाकामी को जहां खुले मन से डीएम एसपी से आग्रह करते नजर आते हैं, वहीं पर जब वो फोरम पे बात आती है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि अपनी नाकामी को नहीं स्वीकार करने के कारण आज इस प्रकार का तांडव हो रहा है। सवालों के घेरे में आई नीतीश सरकार उल्टे बीजेपी पर ही दोष लगाने में जुटी है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता शराब माफिया से मिले हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बेची जा रही है। की मौत हुई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित है। और जहरीली शराब से हुआ है कि किन कारणों से मौत हुई है, ये तो जांच का विषय है।
सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भी शराबबंदी की नाकामी को बीजेपी पर थोपने की कोशिश में जुटे हैं। कल विधानसभा में जब बीजेपी ने मौतों पर सवाल दागे तो नीतीश गुस्सा हो गए थे। और देखिए प्रभारी जो है यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद है। सर, जो आरोप लग रहा है, कितने मौत का आंकड़ा हुआ है पूरा बता दीजिए आप। मेरे हॉस्पिटल में 4 मौत हुई है जी। मेरे पुष्टि हो गई जहरीली शराब से मौत हुई है? ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता होगा। आप प्रथम दृष्टया जब देखते हैं मुंह की स्मेलिंग भी आती है, कुछ तो आती है आपको? क्या कुछ पॉइजनिंग का केस था, अनकॉन्शियस था, विजन कम हो गया था और वोमिटिंग टेंडेंसी था, ये सब सिम्टम था। सर आंकड़े कुछ बता पाएंगे कितने लोगों की डेथ हुई है? प्रभारी हैं आप, 4 आप बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ जानकारी? इसके अलावे हमको कोई यहाँ की जानकारी है, उसके अलावा ना सदर की है ना पटना की जानकारी। तो सर यहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई, यहाँ से रेफर करना पड़ा लोगों को? हाँ, मतलब कि आईसीयू नहीं था, अथी नहीं था, जो मान लिया जाए जिसका समुचित हम इलाज यहाँ नहीं, लेकिन फर्स्ट एड देने के बाद हम लोग यहाँ से उसको। कैसी हालत में लोग पहुंचे थे? बचने की हालत में थे उस वक्त? बहुत आदमी थे, जो कुछ आदमी थे जो बचने की हालत में नहीं थे। जो बचने की हालत में थे, जैसे आज ही 10 आदमी को एडमिट किए, 8 आदमी को हम लोगों ने इलाज करके ठीक करके घर भेज दिया। अभी कितने लोग एडमिट है अभी प्रेजेंट में? अभी 10 था, अभी 2 है, अभी दो हैं, 8 आदमी को अभी हम लोग घर भेजे हैं। वो उनकी हालत कैसी? ठीक है जो गए, जो अभी जो है यहाँ? हाँ, अभी ठीक है जी। अब रेशियो क्या है मरने वालों का रेशियो जो हॉस्पिटल में है अभी? नहीं, जैसे हम 30 से 35 पेशेंट को हम लोग रेफर किए हैं, समझ गए। अब उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन यहाँ जितना का इलाज किए उसमें से अति करके ठीक कर। पुलिस आई सर, इनसे पूछताछ की, बयान ली, कुछ हुआ? आपका हॉस्पिटल मंगलवार के रात में पुलिस आई थी, उसके बाद कल दिन में भी आई थी, लेकिन आज नहीं आई है। आज भी आपने एडमिट किया 10 लोगों को, आप बता रहे हैं, इनसे पूछने के लिए? नहीं, आज पुलिस नहीं आई है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इनसे बिना पूछे, बिना जानकारी लिए पुलिस अपना रिपोर्ट तैयार कर देगी? अब ये तो वो जानेगी, उसकी चीज तो हम आप लोग खुद हैं, जरा आगे आएंगे आप लोग। सर भी बता रहे हैं कि कम डेथ हुई है, यहाँ से लोगों को बाहर भेजा गया, लेकिन क्या ऐसा है? तो यहाँ का बता रहे हैं ना, वो यहाँ इस हॉस्पिटल का ही बता रहे हैं, 4 ठो सदर अस्पताल में। कल हम बता रहे हैं, कल शाम को, ये डीएम कितना खराब आदमी है वो मैं बता रहा हूँ, राजेश मीना। कल शाम को मेरे गांव का गया था पोस्टमार्टम के लिए 2 ठो लाश, और रात भर उस समय 16 नंबर पे था पोस्टमार्टम का, जो गया था शाम में 16 नंबर पर, दोनों मेरा 16 एक 17 नंबर पे था। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ रात भर, 16 और 17 आदमी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। रात भर लाश पड़ा रहा और डीएम ने आदेश नहीं दिया कि पोस्टमार्टम हो। रात में ऐसी भी घटना हुई कि किसी का शव जला दिया गया, आने नहीं दिया? मेरे घर के बगल का वो तो बहुत ज्यादा हुआ है पूरा। आप लोगों को भी जानकारी इस बात की? क्या कौन था जिनके शव को जलाया गया? देखिए, जो फर्स्ट दृष्टिया जो प्रथम बार लोग मरे हैं, उनको लोग भय दिखा के पुलिस प्रशासन का या जिस तरह का हो, लाश जलाया गया है और उसको ठंडा का रूप दिया गया कि ठंडा से लोग मर गया। उसके बाद कल जब पोस्टमार्टम के लिए लोग गया है, मरने के बाद 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम को बंद कर दिया गया है, और बंद करने के बाद बहुत लोग सारा रात वहाँ पर रहे हैं। और यहाँ से लोग जो आ रहे हैं, जो एम्बुलेंस से जा रहे हैं, चाहे अपने व्हीकल से जा रहे हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बहुत लोग हैं गाँव में जिनको पता। अच्छा, इनको कौन समर्थन देता है? शराब बेच रहे हैं खुलेआम सब लोग। देखिए, समर्थन सब लोग, हम लोग भी दोषी है कहीं ना कहीं। लोग बेच रहा है, हम लोग पुलिस को भी खबर करते हैं, चाहे आपके भी माध्यम से, किसी के माध्यम से। बाद में ये होता है कि पुलिस के चौकीदार ही कह जाता है कि फलाना आदमी बताया, उनसे आपको दुश्मनी। इसका समर्थन है इनको पूरा? बिल्कुल है। जब बिक रहा है तो पुलिस कहाँ है? आप थाना के बगल में दारू मिल रहा है, पाउच मिल रहा है, पुलिस देख नहीं रहा है। और शराबबंदी का जो कहा जाता है, राग अलापा जाता है, शराब बंद है, शराब कुछ नहीं है, ये सब कमाने का एक जरिया है। नीतीश कुमार प्रशासन में जब भी रहे हैं, एक कमाने के लिए चैनल है। आप देखिए, आप तो घूमते हैं ट्रक और बालू, जब भी बालू जाता है देखिए पुलिस के लोगों का हाथ लगा कर पैसा खींचता है कि नहीं। आप देख लीजिए, जाकर देखिए, अभी रोड पर जाकर देख लीजिए। चलिए, आप भी इसी गांव से? कहां से आप? जी, हम इसी गांव से हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ यहाँ? शराबबंदी जो है वो पूरी तरह फेल है यहाँ? बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। जहरीली शराब बिकती है यहाँ पे? जहरीली का ये पहली बार, बहुतों लोग मरे हैं। सारण जिला में अमनौर में लोग मरा, इसके बाद में रसूलपुर में, टेहटी में बहुतों लोग मरा है। मसरख में पहली बार घटना हुई। यूपी में लोग मरे हैं। यूपी के बलिया के बारात आया हुआ था, बलिया में शराब जाती है? नहीं, बॉर्डर से आती है। और यहाँ पर जो लोग आके परसों रात को पिए हैं, वो जाके बलिया में मरे हैं, रांची में लोग मरे हैं, और अमनौर में मरे हैं, 22-23 मरहौरा में मरे हैं। यही की शराब से? यही के शराब से। आप जहाँ से शराब आया हो, लेकिन पिए हैं लोग इसी ब्लॉक में।
तो ये बातें और सामने क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ इसी जगह की बात आ रही है? कैसे आएगा? सब लोग तो दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 4 आंकड़ा मिल रहा है, 2 यहाँ से रेफर हो रहा है 35 और आपको जानकारी मिल रहा है 4-5। आप सुन पा रहे होंगे गायत्री, देखिए ये आरोप भी है। 4 के आंकड़े बताए जा रहे हैं, 35 से भी ज्यादा का आंकड़ा है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जो आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े, वो कम नहीं है। जितना आंकड़ा आपके पास से हो सकता है उससे ज्यादा हो जाइए, लेकिन कम नहीं होगा। और ये भी आरोप है कि शायद इन तमाम चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम जिन पेशेंट से बात कर रहे थे, जब हमने अंदर बात करने की कोशिश की, उसके बाद वो पेशेंट वहां मिले नहीं। वहां से वहां कहां ले जाएगा ये भी नहीं पता चल पाया। और देखिए, बिल्कुल जहरीली शराब से मौत पर हम लगातार आपको जानकारी देंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार इसी खबर पर बने हुए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए हम।